नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और जैसा कि आपको पता है ये है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग टॉपिक पर नज़र डालोगे तो टॉपिक है हमारा क्या? नोबेल प्राइज। यस, एग्जैक्टली। दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल प्राइज। डिफरेंट कैटेगरीज में मिलता है। कब से शुरू हुआ है, क्या इसकी कहानी है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं देखना चाहता हूँ आप कितने ज़्यादा हमको प्यार देते हैं, आप कितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। ये सब मैं यहाँ पे देखूंगा आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से और आपके कमेंट से। प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ ये बताओ कि हम लोग और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आऊं, क्योंकि ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं। हमारा वक्त गया, अब हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड करना। हमने जो गलतियां की उन गलतियों को आपको ना करने देना। अब सिर्फ और सिर्फ यही एक जीवन का उद्देश्य रह चुका है हमारा। तो प्लीज़ शामिल हो जाइए अपने आज के इस सफ़र में। सबसे पहले तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए IFS के सरकारी नौकरी के YouTube चैनल पर। और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल पर इस वक्त फ्री बैचेस चल रहे हैं। ये फ्री बैचेस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में। तो देखते हैं अपना आज का टॉपिक। मेरा नाम है लोकेश सिंह। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ विनर्स 2022। आखिर ये प्राइज़ दिया क्यों जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस प्राइज़ है ये, और आखिर इस प्राइज़ की कहानी क्या है सब जान लेंगे आज। तो सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो। जिस व्यक्ति के नाम से ये प्राइज़ दिया जा रहा है ना, उस व्यक्ति ने क्या बनाया था? डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट, वो बारूद जिसने कई हजारों लाखों लोगों की जान ली और आज भी ले रहा है। ऐसे आदमी की मतलब सोच को प्रमाण कर, मतलब एक तरह से बोला जाए तो सोच को नमस्कार करते हुए इस प्राइज़ को शुरू किया गया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने बोला कि पता नहीं मेरे से कौन सी गलती हुई कि मैंने ये डायनामाइट बनाया। सोचो, मतलब आदमी कितना सक्सेसफुल, कितने बड़े बड़े अचीवमेंट किए और लास्ट में जब वो अपने जीवन के अंतिम समय पर पहुंचता है तो वो ये बात बोलता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके किए गए कर्म, आपका किया गया एक्शन, जो उसका रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता है, फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ फील की होगी अल्फ्रेड नोबेल ने भी, है ना? वही चीज़ कहीं ना कहीं फील की होगी अल्फ्रेड नोबेल ने भी। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर है। इनके द्वारा सबसे पहले डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। काफ़ी बड़े उद्योगपति आगे चलकर बने, ठीक है। रसायन विज्ञान में तो इनके महारत थे ही थे, ठीक है। केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज थी और इन्हीं के नाम से यहाँ पे शुरू किया गया नोबेल प्राइज़। तो कब शुरू किया गया? तो 1901 में इसको शुरू किया गया। आगे चलकर इसमें इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स ना बोलकर इकोनॉमिक साइंस बोला जाता है। नो डाउट इकोनॉमिक्स आज के टाइम पर इतना वास्ट, इतने बड़े लेवल पर फैल चुका है कि उसको आप साइंस से कंपेयर करना पड़ रहा है, ठीक है। आप एक देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इकोनॉमिक्स पूरे देश की अर्थव्यवस्था को स्टडी कर रहा है, तो इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो सबसे पहले जब शुरू किया गया नोबेल प्राइज़, तब कब शुरू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कब? 1901 में शुरू किया गया। अगर हम लोग बात करें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, तो इनका देहांत हुआ था कब? 1896 में इनका देहांत हो गया था। और उन्हीं की याद में स्वीडिश जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा इस प्राइज़ को क्या किया गया, यहाँ पर शुरू किया गया है। फाइनली 1968-69 में यहाँ पर इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया एज अ इकोनॉमिक साइंस। कौन सी कंट्री इसे देती है? तो स्वीडन इसको देता है। हर एक कैटेगरी में अगर जो प्राइज़ है वो स्वीडन देता है, सिर्फ सिवाय केवल एक को छोड़कर। वो कौन सी है? पीस। वो कौन सी है? पीस। पीस को कौन देता है? पीस को देता है नॉर्वे। पीस को कौन देता है? पीस नोबेल प्राइज़ जो होता है वो कौन देता है? वो नॉर्वे देता है। ये चीज़ याद रखना। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि पीस प्राइज़ कौन देता है और अदर कैटेगरीज में प्राइज़ कौन देता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नॉर्वे के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रिवॉर्ड की बात करें तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉन्स यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। ये अराउंड, अब मैं वैसे तो नहीं बता सकता, बट 11 लाख समथिंग कुछ US डॉलर्स के अराउंड ये करीब पड़ता है, क्योंकि अभी कैलकुलेशन तो हम इसका नहीं कर सकते, बट मैं एक रफ आइडिया आपको यहाँ पर
दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर, अच्छा ये चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे बताई नहीं कि भाई आखिर कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो पीस तो आपको पता चल ही गया नॉर्वे के थ्रू। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी कैटेगरी पता चली। पीस को छोड़कर अगर पीस नॉर्वे में चला गया तो बाकी सारी जो स्वीडन दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। तो 5 कैटेगरीज हो गई जो कहाँ पे जाती हैं, स्वीडन के पास है, और एक कैटेगरी है वो किसके पास है, नॉर्वे के पास है। तो इसको इस तरीके से याद रखिए। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको दिए गए हैं। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में कौन है ये तो पता ही होना चाहिए, सबसे पहले कौन थे वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर की अगर बात करें तो सूली प्रोदोमे को दिया गया है, जो कि कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ से कौन पर्सन बिलोंग करता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इवन हम लोग इंडिया की भी यहाँ पर बात करेंगे। पीस प्राइज की बात करें तो यहाँ पे हेनरी ड्यूनेंट एंड फ्रैंकिस पासो के द्वारा को दिया गया ये प्राइज, ठीक है। स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स जर्मनी के साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, WK रोएंटजेन, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में दिया गया है जेकबस H वॉटहफ को। देन इसके बाद बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन में दिया गया है किसको, E.A. वॉन बेरिंग को, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मनी के लोगों की बात ही अलग है। जर्मन मतलब अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बनाया सबसे पहले, बट नहीं, जर्मन साइंटिस्ट उससे पहले इसको अपना तैयार कर चुके थे। पर जर्मनी के साइंटिस्ट को लगा कि यार ये हिटलर ने अगर इसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो कई लोग मारे जाएंगे, बट रेस्ट इज द हिस्ट्री। अमेरिका ने भी खैर ऐसे ही कुछ किया था। देन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसको दिया गया, तो रैगनर फिशर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। रैगनर फिशर के कई थ्योरीज के बारे में आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। एंड जैन टिनबर्नस जो कि हॉलैंड के थे। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले अवार्ड्स किस किस को दिए गए हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। जरा देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट चीज़ है 2022 प्रेजेंट में किसको दिया गया है। और हाँ, ये वीडियो मैंने आज ही क्यों बनाया, तो ये वीडियो आज इसलिए बनाया कि फाइनली जो बचे हुए पर्सन्स थे उनको भी यहाँ पे दे दिया गया। इकोनॉमिक्स का अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था सॉरी, तो इकोनॉमिक्स का भी फाइनली यहाँ पे अनाउंस कर दिए गए हैं, और ये अभी शायद मुश्किल से मुश्किल 1-2 घंटे पहले की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मेडिसिन की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है किसको, स्वेतो पावो को दिया गया जो कि स्वीडन से हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में दिया गया 3 लोगों के साथ इस प्राइज को शेयर किया गया है। एक है फ्रांस के एलन पहलू, देन उसके बाद है जेनेफ क्लासर USA के, एंड एटॉन जिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, सॉरी, ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे आता है कैरोलिन R, जिनको ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पर भी 3 लोगों के साथ इस प्राइज को शेयर किया गया है। तो नो डाउट जो रकम है, जो प्राइज दिया जा रहा है, प्राइज मनी दिया रही है, वो भी तीनों में बराबर बांट दी जाएगी। देन कार्ल बैरली जो कि USA से हैं। देन इसके बाद माउंटेन P मेल्डन जो कि डेनमार्क से हैं। देन यहाँ पे बात आती है किसके बारे में, लिटरेचर के बारे में। तो यहाँ पे आता है लिटरेचर में किसका नाम आता है, एनी एनाक्सिस। देखो ये चीज़ें हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अभी 2 दिन पहले ही शेयर की थी। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर रहे हो हमारे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ पर हम लोग ऑलरेडी इन सारी इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ टाइम टू टाइम टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे जुड़ जाइए और वहाँ पे जाकर इन सारी चीज़ों को फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर रहे हैं। बेटर फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। टेलीग्राम एक सोशल मीडिया है, नो डाउट सोशल मीडिया डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा लेकर आता है, पर केवल उन सेलेक्टेड चीज़ों को फॉलो करें जो आपको फोकस दे रही हैं। देन अगर हम लोग बात करें पीस प्राइज, तो पीस प्राइज भी 3 वर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बहुत फेमसली नाम लिया गया था मेमोरियल, ये रशिया का एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है
और काफ़ी ज़्यादा विवादों में था। अभी रिसेंटली जब ये जो वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा विवादों में था। क्यों? क्योंकि रशिया इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रशिया के लोगों के अपने अधिकारों के लिए ये बात करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पर्सन का भी बात आती है जिनका नाम है एलिस बियालिस्टविस्की। ये सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि थोड़ा सा बेलारूसियन नाम है तो हो सकता है मे बी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो रही हो। देन इसके अलावा आता है यहाँ पे क्या, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि यूक्रेन की एक संस्था है जो कि नागरिकों के स्वतंत्रता के लिए काम करती है, नागरिकों के अधिकारों के लिए काम करती है। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने क्यों बोला कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, रशिया यूक्रेन, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और यहाँ पर दो जो संस्थान लिए गए हैं, एक रशिया का और एक यूक्रेन का। रशिया वाले संस्थान को क्यों दिया गया है, मेमोरियल जो है ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रशिया में लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुतिन है उनको कहीं ना कहीं प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तुम्हारे अगेंस्ट स्टेप लिया है हमने। ठीक है, चलिए तो फाइनली बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बेनानैंक, देन इसके अलावा डक्सल डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप्स एच डाइविंगो, तो इन 3 लोगों को इकोनॉमिक्स में दिया गया है। काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पे क्या किया गया है, जो प्राइज़ है उसको शेयर किया गया है। आई होप ये डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। किसी भी तरह का अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं हर एक कमेंट पे पर्सनली रिप्लाई करूँगा आप सभी लोगों को, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ आपके डाउट हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे लिया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ हम लोगों ने प्रेजेंट की कंडीशंस को भी साथ में रखा है, ताकि आपके दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो पूछ रहे सबसे पहला पीस प्राइस किसको दिया गया था, तब क्या करोगे, बोलोगे सर हमने तो प्रेजेंट वाला पढ़ा था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अब बात करते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। तो देखो, सबसे पहले हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जो मूल रूप से पूरी तरह से इंडियंस हैं। देन उसके बाद उन लोगों की बात करेंगे जो मूल रूप मतलब इंडियंस थे बट अब कहीं विदेश में रह रहे हैं, किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया। अगर आपने किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो आपका हमसे कोई संबंध नहीं बचा, पर हम लोग फिर भी कहते हैं कि हाँ मूल रूप से इंडियन थे। जैसे कल्पना चावला के लिए हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, आज के टाइम पर सुनीता विलियम्स के लिए प्राउड फील करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मूल रूप से भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स, उनके माता पिता भारतीय थे। उनका जन्म यूएसए में हुआ है तो कोई बात नहीं, कल्पना चावला यूएसए में जाकर वहाँ पे जाकर शादी कर लेती हैं, भारत की नागरिकता छोड़ देती हैं, कोई बात नहीं। बट हम लोग कहते हैं कि हाँ यार गए तो यहीं से ही हैं। आज के टाइम पर भी अमेरिका में मोर देन 36% जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सब कौन है? इंडियंस हैं। तो चलो बात कर लेते हैं हम जरा, हमको यहाँ पर भी गर्व फील होना चाहिए। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें सबसे पहले पुरस्कार मिला, इसमें मिला तो सबको पता है, लिटरेचर। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, 1913 की बात है। ठीक है, जेम्स पंचम 1910 में जब दिल्ली दरबार के समय पर भारत आए थे, उस समय पर इन्होंने उनके सामने प्रस्तुत हुए थे, गीत गाए थे। उस समय पर इन्होंने अपनी पुस्तक से गीत भी गाया था वो। ठीक है, और उनसे प्रभावित होकर तब उन्होंने जेम्स पंचम ने बोला यार ये तो बड़ा लिटरेचर वाला महान विद्वान आदमी है यार, इसको प्राइज देना चाहिए। दूसरा हमारी कॉलोनी का इतना विद्वान आदमी यार। ठीक है, तो इनको उस टाइम पर दिया गया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनकी बुक का नाम क्या था। आपको यहाँ पे बताना है इनकी बुक का नाम क्या था। अगर ये बुक का नाम मुझे जितने बच्चों ने मिला, मैं उनको स्पेशली हर्ट टच करूँगा जो कमेंट में जो लोग इसका रिप्लाई करेंगे। देन इसके बाद आता है सीवी रमन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, साइंटिस्ट है हमारे, एक विद्वान व्यक्ति, फिजिक्स में इनको दिया जाता है। देन इसके बाद आता है मदर टेरेसा। ठीक है, इनको भी पीस में दिया जाता है। अब मदर टेरेसा तो दूसरे देश से आई थी, आयरलैंड से आई थी, मगर इंडिया में आकर उन्होंने क्या किया, इंडिया की कंप्लीटली नागरिकता ग्रहण कर ली और भारतीय हो गई। कलकत्ता में उन्होंने अपना क्या किया, एक हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया था, ये सारे काम किए थे। आज के टाइम पर मदर टेरेसा को लेकर काफ़ी सारे विवाद होते रहते हैं। ठीक है, बट हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देन फिर आता है यहाँ पे अमर सेन का नाम। अमर सेन बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में थे रिसेंटली। गवर्नमेंट के एक्शंस को लेकर उन्होंने कई सारे अपने मतलब वक्तव्य दिए थे कि गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है ऐसे नहीं चल सकता और शायद हमारी इकोनॉमी को नुकसान हो। बट हुआ खैर उल्टा। इकोनॉमिक्स में ऐसा क्यों होता है पता है? इकोनॉमिक्स एक काले जादू की तरह है।
आप इकोनॉमिक्स के डेटा को तोड़ मरोड़ कर जैसा चाहे वैसा दिखा सकते हो, खूबसूरत से खूबसूरत डेटा बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। अमर सेन ने यहाँ पर हंगर इंडेक्स एक तैयार किया था, ठीक है, एक हंगर इंडेक्स तैयार करने में इनका बड़ा योगदान था। भुखमरी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसके लिए इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था। देन इसके बाद आता है कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे। बच्चों को इन्होंने जो मतलब भीख मांग रहे होते हैं, जो बच्चे पिछड़े हुए होते हैं, उनको अपना मतलब एक जगह लेकर आए, ऑर्फनेज एक डेवलप किया, वहाँ पे बच्चों की शिक्षाएं की, अन्य ऑर्फनेज जो थे उनके साथ मिलकर काम किया, ताकि बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके, है ना। हम लोग तो बोलते हैं कि 14 साल तक के बच्चे को माता पिता, सरकार या वो खुद अपनी शिक्षा के अधिकारों की मांग कर सकता है। अरे भैया कैसे, कहाँ से करेगा? उस बेचारे बच्चे को पहले पता तो हो उसके अधिकार। तो कैलाश सत्यार्थी कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ही काम कर रहे थे। तो अपने आप में बहुत प्राउड मूवमेंट होती है जब ऐसे आते हैं। देन अब इसके अलावा बात करते हैं ऐसे भारतीय जो कभी इंडियंस थे बट उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। तो सबसे पहले हरगोविंद सिंह खुराना, ठीक है, मेडिसिन में इनको मिलता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट आपको पता होगा 1.4। अभी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी, चंद्रशेखर लिमिट अपन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो चंद्रशेखर फिजिक्स में, ठीक है, कब 1983, यूनाइटेड स्टेट, कब ब्रिटिश इंडिया बॉर्न है ये भी। देन वेंकी राधाकृष्णन केमिस्ट्री में, ठीक है, 2009 में, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स में 2019 की बात है ये भी इंडियन बॉर्न थे और अभी इनको कहाँ, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से मिला है। देन रोनाल्ड रोज मेडिसिन्स 1902 में, ये क्या ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न थे, यूनाइटेड किंगडम से इनको मिला है। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग लिटरेचर में मिला है 1907, यूनाइटेड किंगडम, बॉर्न इन बॉम्बे, वही ब्रिटिश इंडिया। अगर आप टाइम पीरियड देख लोगे उसी से अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद 14th दलाई लामा। अब 14th दलाई लामा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पीस प्राइज 1989, प्रेजेंटली इंडिया में है बट इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ है, तिब्बत में हुआ है। एग्जाइल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पे है इस वक्त, इंडिया में है। इंडिया के किस जगह पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर, धर्मशाला में। कहाँ पर है, धर्मशाला में। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको क्लियर हैं तो प्लीज़ एक बार जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो और मुझे बताओ कि भैया हाँ सर ये पॉइंट अपने को क्लियर हो चुका है। इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। आई होप ये डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमको बहुत सारी हिम्मत मिलती है इस तरह के वीडियोस बनाने की। और मैं आपको पहले ही कमिट कर रहा हूं कि मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस लेकर आऊँगा। पहला जो वीडियो होगा वो आपका 11 बजे होगा सुबह, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। दूसरा वीडियो जो होगा वो आपका 1 बजे होगा। 1 बजे वाले वीडियो में हम लोग एक छोटा सा कोई टॉपिक देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग शाम को 7 बजे लेकर आएंगे आपके लिए एक स्पेशल सेशन जो कि है करंट अफेयर का, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये भी कौन सा है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। नोबेल प्राइज कब मिले, अभी मिले हैं। तो करंट अफेयर का सेशन हमारा ये हो गया। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरे दिन में हुए घटनाक्रम को लेकर जो भी चर्चाएं हैं। अभी हम लोगों ने नोबेल प्राइज़ को इसलिए कवर किया क्योंकि नोबेल प्राइज़ रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप किसी भी तरह का डाउट अब आपको नहीं रहा होगा इस टॉपिक में। इन केस अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फाइनली यहीं पे लेते हूँ मैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे सबसे पहले अपने सेशन के साथ। जय हिंद।